वेलकम टू दी फिफ्थ लेक्चर। आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ रिकमेंडेशन और यू कैन कॉल देम रूल्स, जो कि अभी तक जो 4 लेक्चर्स हमने डिस्कस की हैं स्पेशली ऑन बेस्ड ऑन दी एक्टिविटी नोट डायग्राम जो हमने बनाया है, इसके अंदर कुछ चीज़ों का हमने ख्याल रखना होता है। कुछ रूल्स हैं या फिर उनको आप बोल सकते हैं रिकमेंडेशंस हैं, जिनको आपने माइंड में रखना है बिफोर ड्राइंग दी एक्टिविटी और नोट डायग्राम। ठीक हो गया, क्योंकि पिछले लेक्चर में जो हमने एग्जांपल्स डिस्कस की हैं दे आर एक्चुअली वेरी बेसिक एग्जांपल्स। सही है, तो प्रोजेक्ट के स्कोप के साथ साथ इसकी कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ती जाएगी। तो उस कॉम्प्लिकेशन को ओवरकम करने के लिए कुछ रिकमेंडेशंस या कुछ रूल्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है, ताकि हमारा नेटवर्क डायग्राम ज़्यादा मेसी और कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो इसके लिए रूल नंबर 1, लेट्स स्टार्ट। पहली चीज़ जो हमने देखनी है, फर्स्ट थिंग ये है कि इनको हम बल्कि यहाँ पे लिख लेते हैं, लिखेंगे तो इजी रहेगा। पहला जो रूल है इसको लिखते हैं और मैं साथ समझाता भी आऊँगा। दी एक्टिविटीज इन दी नोड डायग्राम आर प्रेफर्ड या फिर प्रेफरेबल टू बी drawn as rectangle instead of a circle। ठीक हो गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप ऊपर जो हमने जितने भी एक्टिविटीज शो किए हैं, नोड के ऊपर शो किए हैं, राइट, तो उनको हमने जो है ना हमेशा रेक्टेंगल की फॉर्म में बनाना है, और सर्कल के फॉर्म में भी बना सकते हैं आप इसको, ट्राइंगल के फॉर्म में भी, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, तो इसमें रेक्टेंगल इज रिकमेंडेड और सर्कल नॉट रिकमेंडेड। आप कोई भी एक्टिविटी, जैसे ऊपर हमने जिक्र किया था, ये नोड है, राइट, इस नोड को सर्कल आपने नहीं बनाना, हमेशा आप कोशिश करें स्क्वायर या रेक्टेंगल के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करें। Next, rule number 2 or recommendation number 2 is that do not connect from top or bottom, only connect the nodes या फिर जिनके ऊपर आप एक्टिविटी शो करते हो फ्रॉम दी साइड्स ऑफ द नोड। इसका क्या मतलब है? लेट्स टेक एग्जांपल। जैसे मेरे पास कुछ नोड्स हैं, एक नोड ये है मेरे पास, एक ये नोड है और एक लेट्स से ये नोड है। तो इनको हमेशा हमने क्या कोशिश करना है? हमने कोशिश करना ये है कि इनको हम लोग, लेट मी ड्रॉ इट विद सम अदर कलर, यहां से आप एक तो साइड से ड्रॉ कर रहा हूं, सही है, मैं नोड को कनेक्ट करने के लिए ऐसे कनेक्ट करना चाह रहा हूं, या फिर मैं कोने से ले जाके कनेक्ट करना चाह रहा हूं, या एक ये हो सकता है कि आप साइड से कनेक्ट करें, या फिर मैं बॉटम से कनेक्ट कर सकता हूं या टॉप से कर सकता हूं। सही है, तो मेरे पास डिफरेंट केसेस कौन कौन सी आ गई नोड को कनेक्ट करने की। या तो मैं इसको टॉप से कर सकता हूं, या फिर बॉटम से कर सकता हूं, या फिर कॉर्नर से कर सकता हूं, या फिर साइड से कर सकता हूं। सही है, तो इसमें रिकमेंड क्या किया जाता है? टॉप इज नॉट रिकमेंडेड, बॉटम से आपने
रिलेशनशिप को शो करने के लिए एरो को कनेक्ट नहीं करना है, कॉर्नर से भी आपने कनेक्ट नहीं करना है। हमेशा कोशिश करें कि आप नोड के साइड से जो आपका सक्सेसर एक्टिविटी होगा उसको कनेक्ट करने के लिए आप नोड के साइड को इस्तेमाल करें, ठीक है। स्पेशली सेंटर, नोड के सेंटर से आप नेक्स्ट जो सक्सेसर एक्टिविटी होगा उसको कनेक्ट करें। सो दिस इज रिकमेंडेड, दीज अदर केसेस आर नॉट रिकमेंडेड। थर्ड रूल क्या है और थर्ड रिकमेंडेशन, डू नॉट कंबाइन रिलेशनशिप लाइंस। रिलेशनशिप के लाइंस को आपने कंबाइन नहीं करना है। इसका क्या मतलब है, इसको भी ड्रॉ करके बता देता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स से मेरे पास एक्टिविटीज हैं, जैसे एक एक्टिविटी है, ठीक है, इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ एक्टिविटी बी और एक्टिविटी सी के साथ, ठीक है। सिमिलरली मैं इसी एक्टिविटी ए को एक्टिविटी बी और सी के साथ कनेक्ट दो तरीकों से करके दिखाता हूँ, और इसमें से कौन सा रिकमेंडेड है कौन सा रिकमेंडेड नहीं है वो भी बता देता हूँ। एक तो मैं इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकता हूँ, एक्टिविटी, लेट मी फर्स्ट राइट डाउन द एक्टिविटी नेम्स। ये मेरा एक्टिविटी ए है, ये एक्टिविटी बी है और ये सी है। एक्टिविटी ए बी एंड सी, सही है। अब इनको कनेक्ट करने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं, मैं कर सकता हूँ, लेकिन एक को रिकमेंड नहीं किया जाता, दूसरे को रिकमेंड किया जाता है। क्यों किया जाता है वो रीजन भी बताऊंगा। लेट्स से ए को मैं ऐसे भी कनेक्ट कर सकता हूँ, ए और राइट, या फिर मैं इसको सिंपली ऐसे भी कनेक्ट कर सकता हूँ। दोनों आपको यही शो कर रही हैं कि एक्टिविटी बी और सी को स्टार्ट होने के लिए ए को ख़त्म होना लाजमी है। इसमें भी यही शो हो रहा है कि एक्टिविटी बी और सी को स्टार्ट होने के लिए ए का ख़त्म होना लाजमी है। लेकिन रिकमेंडेशन क्या है, इन दोनों में से आपने कौन सा चूज़ करना है, वो चूज़ करना है यहाँ पे लाइन कंबाइन ना हो, डू नॉट कंबाइन लाइन। इसमें एक्टिविटी बी के साथ भी कनेक्शन के लिए सेम लाइंस के थ्रू ही बी को भी सी को भी कनेक्ट किया गया है। ये रिकमेंडेड नहीं है और ये आपका रिकमेंडेड है, ठीक हो गया। तो ये रिकमेंडेड एक का होना एक का नहीं होना, इसमें क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक बेसिक ये है कि लेट्स से कुछ केसेस ऐसी आ सकती हैं जहां पे जैसे हमने लेग का जिक्र किया हुआ था, लेट्स राइट, एक्टिविटी ए और बी या सी ए और सी के बीच में कोई ना कोई अगर टाइम डिले आ रहा है, लेग आ रहा है, तो उस लेग का पता नहीं चलेगा अगर हम एक ही लाइन से दोनों को कनेक्ट करेंगे। तो लेट्स से मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इस जगह में 3 डेज लेग अगर मौजूद है, एक्टिविटीज के बीच में लेग है, तो ये 3 डेज का लेग आइदर ए और बी एक्टिविटी के बीच में लेग है या ए और सी के बीच में लेग है, इससे पता नहीं चलेगा, सही है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए इसको रिकमेंड नहीं किया जाता है, डू नॉट कंबाइन रिलेशनशिप लाइंस। इसमें कंबाइन जहाँ पे हो उसको रिकमेंड नहीं किया जाता। इसमें आपको सेपरेटली पता चलेगा, जैसे मैं अगर यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 डेज लेग, सही है, तो इससे क्लियरली पता चल रहा है कि ये लाइन सेपरेट है, तो ए और सी एक्टिविटी के बीच में लेग है, ना कि ए और बी के बीच में। सो इस लेग को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमेशा आप कोशिश करें कि अगर एक ही नोड से दो एक्टिविटीज आ रही हैं आगे, नेक्स्ट सक्सेसर एक्टिविटीज 2 या 2 से ज़्यादा हैं, तो उन लाइंस को आप सेपरेट रखें, ओवरलैप ना हो, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने माइंड में रखना है। एंड देन फोर्थ रिकमेंडेशन हमारा है, फोर्थ रिकमेंडेशन इज always try to design from
लेफ्ट टू राइट, हमेशा लेफ्ट साइड से आपने अपना एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम, AON डायग्राम हमेशा लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है और राइट साइड की तरफ जाना है। ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। लेट्स से मेरे पास दो एक्टिविटीज हैं, एक्टिविटी ए पहले हो रहा है और एक्टिविटी बी बाद में हो रहा है। इसी तरह मैं इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं। जैसे ये मेरे पास एक्टिविटीज हैं, ए है और एक्टिविटी ए और बी, सही है। और एक्टिविटी बी को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ए यहाँ पे लिख रहा हूँ। हालांकि इस केस में ये है कि एक्टिविटी ए पहले खत्म हो रहा है देन बी स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो मैं इसको ऐसे शो कर सकता हूँ, एक तो मैं ऐसे शो कर सकता हूँ, ये आपको शो कर रहा है कि एक्टिविटी ए पहले फिनिश हो रहा है देन बी स्टार्ट होगा, सही है। दूसरा मैं इसको ऐसे भी शो कर सकता हूँ, इससे भी तो शो हो रहा है ना कि एक्टिविटी ए खत्म होगा फिर बी स्टार्ट हो रहा है, राइट। लेकिन इसमें अगर जैसे मैंने बताया कि आगे जाके कॉम्प्लेक्स जब प्रॉब्लम्स आएंगी, बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे, तो इसके अंदर इतना सारा स्पेस आप लाइंस के लिए कंज्यूम नहीं कर सकते। सो आपके लिए वो डिफिकल्टी क्रिएट करेगा। सो इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ AON डायग्राम को बनाएं। सो दिस वन इज रिकमेंडेड and this one is not recommended. Let's move to the fifth recommendation. फिफ्थ रिकमेंडेशन बोल रहा है कि मिनिमम लाइन क्रॉसिंग होनी चाहिए। ट्राई टू मिनिमाइज द क्रॉसिंग ऑफ लाइंस। रिलेशनशिप के जो लाइंस हैं वो मिनिमम हो, क्रॉसिंग उसकी मिनिमम होनी चाहिए। Let's take an example. Let's say मेरे पास 4 एक्टिविटीज हैं, सही है। A, B, C and then D। इनको 3 तरीकों से हम कर लेते हैं, A, B, C, D। A, B, C and D. Write down the names of these activities. इनको लिख लेता हूँ यहाँ पे। जैसे A है, B है, C है and then D है। A, B, C, D। ए इसको लास्ट में कर लेते हैं, पहले इन दोनों को समझ लें। तो इसमें कहानी है क्या, इसमें यह है कि एक्टिविटी ए के बाद डी स्टार्ट हो रहा है, सही है, और बी के बाद सी स्टार्ट हो रहा है, ऐसा कोई केस है हमारे पास, सही है। तो इसको जब मैं ड्रॉ करूंगा, हमारे पास क्वेश्चन क्या है पहले वो लिख लेते हैं। इसमें यह है कि एक्टिविटी ए फिनिश होगा, एक्टिविटी डी स्टार्ट होगा, और एक्टिविटी बी फिनिश होगा तो एक्टिविटी सी स्टार्ट होगा। ये केस हमारे पास है, सही है। इसके बेसिस पे डायग्राम आपने रिलेशनशिप्स को अटैच करना है या कंबाइन करना है या रिलेशनशिप को शो करना। तो ए फिनिश होगा तो डी स्टार्ट होगा, इसके सेंटर से आपने करना, राइट। ए फिनिश तो डी स्टार्ट होगा, सही है, और बी फिनिश होगा तो आपका सी स्टार्ट होगा। यही मतलब है ना इस क्वेश्चन का। तो इसमें मसला क्या है, अब इसमें क्रॉसिंग हो रही है, देखें। अब जब क्रॉसिंग होगी तो कंफ्यूजन होगी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स के अंदर की आदर ये लाइन यहाँ से ए से आके सी की तरफ जा रही है या फिर ए से डी की तरफ जा रही है।
इस पॉइंट पे पता नहीं चलता, सही है। तो ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है कि आप इस तरह क्रॉसिंग करवाएं। अगर क्रॉसिंग हो भी रही है कहीं पे, लेट्स से अगर इस केस में क्रॉसिंग हो रही है, तो उसमें हमने क्या करना है, ए से डी और बी से सी अगर क्रॉस हो रहा है तो हमने यहाँ पे इसको रोकना है, देन आपने इसको ए से शो करना है, ओवरलैप शो करना है। इससे पता चलेगा कि इस जगह में लाइन क्रॉस हो रही है और है बी से सी की तरफ, ए से डी की तरफ। तो ये एज कंपेयर टू द फर्स्ट केस ये बेटर है शो करने के लिए इस केस को, सही है। लेकिन इससे बेहतर और क्या हो सकता है, इससे बेहतर जैसे देखें कि आप इसमें देख सकते हैं ए से पहले डी स्टार्ट हो रहा है, राइट, और सॉरी ए के बाद डी है एक्टिविटी और बी के बाद सी स्टार्ट होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इन एक्टिविटीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए के बाद डी स्टार्ट हो रहा है तो मैं इसके सामने में डी एक्टिविटी को लिख लेता हूं और बी के सामने सी एक्टिविटी को लिख लेता हूं। तो सिंपली मैं इजीली इनको ऐसे कनेक्ट कर सकता हूं, ए से डी और बी से सी, बी के बाद सी। तो तीनों का एक ही मतलब है, तीनों सेम चीज शो कर रही हैं, लेकिन जो केस 3 है इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन है और इसमें तो बिल्कुल ही कंफ्यूजन है, ठीक है। तो इसीलिए इसको तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं किया जाता है कि आपकी क्रॉसिंग हो रिलेशनशिप लाइंस का। और इस केस में इन केस आपको कहीं पे क्रॉसिंग मजबूरन करनी पड़े, कहीं पे और कोई आपके पास वे नहीं हो तो क्रॉसिंग करनी ही पड़ रही है, तो आप क्या करोगे, इसको रिकमेंड किया जाता है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं हो, क्रॉसिंग हो ही रही है, तो आपने इसको ओवरलैपिंग का लाइन शो करके आपने बताना है कि ये यहाँ पे ओवरलैप है। और सबसे बेस्ट ये है कि आप इस तरह एक्टिविटीज को शो करने की कोशिश करें जहाँ पे ओवरलैपिंग ना हो। तो इसका मतलब ये है कि ट्राई टू मिनिमाइज द क्रॉसिंग, ठीक हो गया। एक पॉइंट हमारा ये था, यहाँ पे रिकमेंडेशंस खत्म हो गई। और इसके अलावा एक और रिकमेंडेशन है जिसका हमने पिछले उसमें जिक्र किया था क्लास में, कि अगर एक्टिविटीज आपके नोड्स स्टार्ट भी मोर देन 1 पे हो रही हैं और फिनिश भी मोर देन 1 नोड्स पे, जैसे यहाँ पे 2 नोड्स पे फिनिश हो रही है और 3 नोड्स के ऊपर स्टार्ट हो रही है, तो उसमें आपने सिंगल नोड में कन्वर्ट करने के लिए नेटवर्क डायग्राम के स्टार्ट में स्टार्ट लिखना है और एंड में फिनिश लिख के सिंगल नोड पे इसको एंड करवा देना है। ये एक रिकमेंडेशन है, इसको हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया हुआ है, ठीक हो गया। तो एक वो रिकमेंडेशन हो गया। सेकंड, आपने क्रॉसिंग लाइंस की क्रॉसिंग को मिनिमाइज करना है। एंड देन फोर्थ इज ट्राई टू डिजाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ आपने हमेशा नेटवर्क डायग्राम को बनाना है। डू नॉट कंबाइन रिलेशनशिप लाइंस, रिलेशनशिप लाइंस को आपने कंबाइन नहीं करना है, सही है। एक पॉइंट ये हो गया। एंड अनदर पॉइंट इज डू नॉट कनेक्ट फ्रॉम टॉप और बॉटम, टॉप और बॉटम से आपने कनेक्ट नहीं करना है, ना कि कॉर्नर से। आपने हमेशा कोशिश करना है कि आप रिलेशनशिप लाइन को नोड के साइड से और सेंटर से कनेक्ट करें, ठीक हो गया। डू नॉट कनेक्ट फ्रॉम टॉप और बॉटम। द एक्टिविटीज इन नोड डायग्राम्स आर प्रेफर, आप प्रेफर करें कि नोड्स को हमेशा रेक्टेंगुलर या स्क्वायर फॉर्म में बनाए, ना कि सर्कल में, सर्कल फॉर्म में अलाउड नहीं है। सो दीज आर सम रिकमेंडेशंस, क्योंकि बाद में जाके जब हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स करेंगे तो उस वक्त ये आपको इश्यूज क्रिएट करेंगे, तो इसलिए पहले से ही इन रूल्स एंड रेगुलेशंस का आपको पता होना चाहिए ताकि बाद में चीज़ें हमारे लिए ईजी रहें। सो इस लेक्चर को यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिनका हमने प्रीवियसली जिक्र किया था कि हमारे पास 4 to 5 टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स होती हैं, जिनमें हमने बोला था फिनिश टू स्टार्ट। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कहाँ पे डिस्कस किया था। ये फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप, सही है, और स्टार्ट टू स्टार्ट रिलेशनशिप और फिनिश टू फिनिश रिलेशनशिप एंड स्टार्ट टू फिनिश, 4 रिलेशनशिप ये हो गई। उसके अलावा इनमें से किसी 2 का कॉम्बिनेशन या 3 का कॉम्बिनेशन होकर मल्टीपल रिलेशनशिप बोलते हैं, 5th टाइप, वो भी एक रिलेशनशिप होती है। तो इनको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो
आज के लेक्चर को हम यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। सो गुड बाय, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।